नमस्कार दोस्तों, अपन एक आर्टिकल देखते हैं कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जल संकट से जीवन को गंभीर खतरा है। तो अभी देखने से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर आज सबसे बड़ी चिंता पानी और वायु की है। भाई पानी प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है और ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है अपने को। तो सबसे बड़ी चिंता इन दोनों को लेकर है और इनके बिगड़ने से पृथ्वी का जो भी तंत्र है उसमें एक नया संकट की शुरुआत हो जाती है। पृथ्वी का निर्माण अपने को पता है 4.6 अरब वर्ष से हुआ, जब से लेकर कई जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हुई। लेकिन जो पहले जलवायु परिवर्तन होता था वो प्राकृतिक कारणों से होता था। आज जो जलवायु परिवर्तन होता है वो मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। पहले जलवायु परिवर्तन होता था वो कैसे होता था? भाई कोई जलवायु विस्फोट ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कोई उल्का पिंड टकरा गया, उसके टकराने से ये परिवर्तन होते थे। पृथ्वी पर कई बार बर्फ युग भी आया, बार बार बर्फ युग आए जिसमें सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई, तो वो भी जलवायु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन का नेगेटिव इफेक्ट पहले था। और आज मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है जलवायु परिवर्तन। आज बड़े जल स्रोत पर संकट है कि भाई सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या करता है? गर्मियों में पिघलता है, अपने को पानी देता है, अपन उससे खेती बाड़ी करते हैं, पीने के उपयोग में लेते हैं। लेकिन ग्लेशियर निरंतर पिघलते जा रहे हैं, निरंतर पिघलते जा रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है कि जो भी हिमालय के क्षेत्र में नेपाल भूटान का एरिया है वहां पे जो भी झीलें हैं उन झीलों का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। भाई झीलों का आकार कैसे बढ़ेगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी आएगा, तो झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ग्लेशियर निरंतर पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर पिघलना, झीलों का आकार बढ़ना जलवायु परिवर्तन का संकेतक है। लगभग इन जिलों में 40% की वृद्धि अभी तक 2011 से 2024 तक देखी गई है। अब झीलों का आकार बढ़ रहा है, उससे क्या होता है? झीलें भ्रष्ट होती है, फट जाती है। जैसे अपन ने देखा केदारनाथ त्रासदी में, वहां झील ही तो फटी थी। भाई ग्लेशियर का पानी बहुत ज्यादा आ गया, झील फट गई, कई लोग मारे गए। ऐसे ही सिक्किम में एक त्रासदी हुई थी। तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। ये जो फ्लड होती है ग्लेशियर पिघलने से, झील भरने से, तो इसका ये नाम होता है। और ये भारत में नहीं है, नेपाल भूटान इधर भी ये सारी चीजें गड़बड़ी इसमें दिख रही है। 2011 में ग्लेशियर का आकार लगभग 5 लाख था, अब लगभग 91,000 तक सीमित के ग्लेशियर रह गए हैं। अब ग्लेशियर पिघलने से जल वाष्पीकरण की मात्रा भी बढ़ती है, उससे क्या ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा बाढ़ आएगी, तो बाढ़ का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है मैदानी क्षेत्रों में। हिमालय, आर्कटिक, अंटार्कटिक में जो भी ग्लेशियर है वो 70% पीने के पानी का स्रोत है। बाढ़ ही नहीं बल्कि भविष्य में जल संकट का कारण भी ग्लेशियर बन सकते हैं। इन हिमखंडों को, जो भी अपने ग्लेशियर है, इनको अपन फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। भाई ये काम में आ जाएगी गर्मियों में, गर्मियों में काम में आ जाएगा पीने के लिए, खेती के लिए पानी, तो इसलिए इसको फिक्स डिपॉजिट अपन बोलते हैं। तो लेखक ये बोल रहे हैं कि भाई अपने को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। पानी की उपलब्धता, उसका सही उपयोग कैसे हो, इसमें अपने को ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े कोप सम्मेलन होते हैं, उनमें चर्चाएं होती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अपने देश को स्वयं से ही इस पर एक्शन लेना चाहिए और एक आदर्श मॉडल के रूप में अपने को जलवायु को बचाना चाहिए और विश्व के सामने एक नेतृत्व करना चाहिए। भाई शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी, तो ये शुरुआत चैरिटी, जो भी अपन चैरिटी करते हैं वो उसकी शुरुआत पहले घर से ही होनी चाहिए और अपने को ये ठोस डिसीजन लेना चाहिए कि भाई अपन जलवायु परिवर्तन में सकारात्मक कदम उठाएं। धन्यवाद।